जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BECC 131 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यदि इन सभी सवालों को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, ठीक है। और इसके आंसर भी बताऊँगा कहाँ से पढ़ सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। ये सभी चीज़ें मैं इस सेशन के माध्यम से चर्चा करूँगा। तो इसका सिलेबस रहेगा आपका 100 मार्क्स के एग्जाम दिए जाएंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जो मैथमेटिक्स टाइप से होंगे। आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स में जो है अर्थव्यवस्था में मैथमेटिक्स भी होती है, तो उसको आपको देखना है, ठीक है। उसको भी मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है, उनको भी मैं चर्चा करूंगा इस सेशन में। तो ये सेशन आप सबों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी और ये सेशन आप सबों के लिए, सभी सेशन वालों के लिए, चाहे जून सेशन के हो या दिसंबर सेशन के हो, सभी सेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जब तक सिलेबस में चेंजिंग नहीं आएगी तब तक ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट सिलेबस भी चेंज हो जाए फिर भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या पूछेगा जो इसमें है वो उसमें भी, तो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं क्या सब क्वेश्चंस हैं। और आज का पहला सवाल है, बाजार मांग वक्र क्या है? एक चित्र का प्रयोग करते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इसमें जितने भी सवाल हैं आपके स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और असाइनमेंट के क्वेश्चन से लिया गया है। इन तमाम चीज़ों को जो एनालिसिस करके इसमें ऐड किया गया है, तो इन सभी सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आपको इसको देखना बेहद जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, उपयुक्त आरेख का प्रयोग कर प्रवृत्ति अनुपातों के नियमों की चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला सवाल कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है, एक रेखांकित चित्र के माध्यम से, देखिए हर क्वेश्चन में लगभग चित्र हो, रेखांकित चित्र हो, आरेख हो, इसका प्रयोग किया गया है। इसका मतलब आपको क्या करना है, चित्र पे भी फोकस करना है, ठीक है। तो कहा जाता है, एक रेखांकित चित्र के माध्यम से समझाइए कि मांग की लोच या लोच होगा लोच जितनी अधिक होगी, इकाई करके भार का उतना अधिक अंग उत्पादक पर पड़ेगा। इसके बारे में चर्चा करना है। कहा जाता है, एक रेखांकित चित्र के माध्यम से समझाइए कि मांग की लोच जितनी अधिक होगी, इकाई करके भार का उतना अधिक अंग उत्पादक पर पड़ेगा। इसके बारे में चर्चा करना है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पूछ जाने के मतलब रिपीट करने के चांसेस है, तो इसको ध्यान देना आप, ओके। और अगला सवाल देख लें। अगला सवाल कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक रेखांकित चित्र के माध्यम से यानी कि द्वारा किराया सीमा की किराए हेतु घरों की मांग और आपूर्ति पर प्रभाव समझाइए यदि यह सीमा बाजार संतुलन किराए में कम हो। देखिए कहा जा रहा है कि एक रेखांकित चित्र द्वारा इस किराए की सीमा की किराए हेतु घरों की मांग को आपूर्ति पर समझाइए। मतलब मेन पॉइंट आपको घरों की मांग का और आपूर्ति पर प्रभाव समझाइए। लेकिन और एक पॉइंट दे दिया है, यदि यह सीमा बाजार संतुलन किराए से कम हो तब, इसके बारे में समझाने को ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के, ठीक है। और इन सभी सवालों को आपको उत्तर कहाँ मिलेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ देखिए, इग्नू के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक जो है एक नीरज पब्लिकेशन की नाम का बुक है इग्नू के लिए। आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इग्नू की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें अभी जो ना बड़ी ऑफर चल रही है, एक बड़ा ऑफर चल रही है। आप सभी यदि 500 से ज़्यादा का परचेज करते हो कुछ भी, तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट चल रही है, ठीक है। बिग अनाउंसमेंट है। और इसमें जो है ना, जैसे कि मैंने क्वेश्चंस बताया है, इन सभी सवालों को इसमें आपको बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रोवाइड किया गया है, जो बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है और सरल भाषा में। आपको यहाँ पे इग्नू के जो तमाम चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि इग्नू के गाइड बुक हो गया, सॉल्व असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया या स्टडी मटेरियल हो गया। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मतलब अवेलेबल है यहाँ पे। आप बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो, आपके कोई भी दोस्त फैमिली में कोई भी हो, इससे आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब इससे परचेज कर सकते हो। और अभी जो बड़ी ऑफर, जैसे कि मैंने बताया, अभी 500 से ज़्यादा के परचेज करते हो कुछ भी, तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 50% डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज करेंगे FCS 2023। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, FCS 2023, ठीक है। ये कैपिटल लेटर रहेगा। सेम टू सेम आपको कूपन कोड यूज कर देना, आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कूपन कोड को भी मैं वहाँ मेंशन कर दूंगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आप उस लिंक पर क्लिक करके तो आसानी तरीके से इस पर परचेज कर सकते हो और डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट भी पा सकते हो। और कूपन कोड यूज कर लेना है सिर्फ FCS 2023, ठीक है। आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके।
तो बेस्ट है, आप सभी से परचेस करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ होती है, तो उसको आप उसमें जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इस सभी के सभी जगह परचेज कर लीजिए। सभी आप स्क्रीन को मैंने दिखा दिया है। यहाँ पे और भी सब्जेक्ट के अवेलेबल है, ठीक है। आप बाकी सब्जेक्ट के भी परचेज कर सकते हो, लेकिन वही लिंक क्लिक कर लेना उस लिंक पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। प्रवृत्ति अनुपातों का नियम एक अल्पकालिक संकल्पना है। आप क्या इससे सहमत है? क्या आप इससे सहमत हैं? प्रवृत्ति अनुपातों का नियम एक अल्पकालीन संकल्पना है। क्या आप इससे सहमत हैं? इसके बारे में आपको चर्चा करना है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन प्रक्रिया में प्रवृत्ति साधन में वृद्धिमान प्रतिफल किस कारण होते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहा जाता है बाह्य मितव्ययिताओं का और बाह्य अपव्ययिताओं में भेद स्पष्ट कीजिए। देखिए आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो ना भेद मतलब अंतर बताने की कहा जाएगा। ये दोनों के बीच में अंतर बताने के चांसेस हैं और पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लेना, उसमें भी पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने देखिए एक क्वेश्चन भी डाला हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति वर्ग QD 110 - 110 - 5P तथा QS = 6P है, जहाँ PQD तथा QOS क्रमशः कीमत, मांग की मात्रा और आपूर्ति की मात्रा है। विलोम मांग एवं आपूर्ति फलन तथा बाजार संतुलन कीमत एवं मात्रा ज्ञात करें। इसके बारे में देखें, आपको इसका चर्चा करना है। ये सभी जो ना लगभग हैं यूनिट आपको 4 में दिया रहेगा, उसको देख लेना है, ठीक है। तो अब इसको देखना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी ध्यान रखना, ओके। अगला सवाल हम लोग देखते हैं अब। जैसे कि अगला सवाल कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में फर्म के विस्तार पक्ष, सेखीय उत्पादन फलन, रेखीय जातीय उत्पादन फलन के विस्तार पदों के बीच अंतर बताइए तथा उपयुक्त रेखांकित द्वारा इन्हें प्रदर्शित कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था अंतर भी पूछा जाएगा और रेखांकित करने के लिए भी पूछा जाएगा, और पूछे जाते हैं, तो इसको कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जाता है प्रवृत्ति उत्पादन का नियम एक दीर्घकालीन धारणा नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? व्याख्या करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहा जाता है एक अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं बताइए। सार्वजनिक और निजी पदार्थों के बीच भेद बताइए। जैसे मैंने अभी जस्ट रिपीट किया था कि भेद मतलब अंतर, डिफरेंट आपको पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहा जाता है मांग में वृद्धि बढ़ने के बावजूद कंप्यूटर की कीमतें निरंतर गिर रही है, चर्चा कीजिए, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 उपभोक्ता अधिमान उपभोक्ता व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में चर्चा करना है। और एक उपभोक्ता केवल 2 वस्तुओं X तथा Y का उपयोग करता है। उपयोगिता विश्लेषण का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताइए तथा उनकी व्याख्या कीजिए, इसको देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहा जाता है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए गणनावाचक जो ना आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, और मैंने इसे रिलेट करके क्वेश्चन इसको अपलोड कर मतलब ऐड कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। उसके बाद कहा था सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जब उपभोक्ता उसी संभाव वक्र पर नीचे की ओर विचरण करता है तो MRS में क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करना है। उसका क्वेश्चन नंबर 18 कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जाता है सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जब उपभोक्ता उसी संभाव वक्र पर नीचे की ओर विचरण करता है तो MRS में क्या होता है। देखिए सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट है 17 और 18 और मिस्टेक से हो चुकी है, ठीक है, इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जाता है संभाव वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतर क्यों है, यानी को उन्नतर उत्तर जो है ना क्यों है, इसके बारे में चर्चा करना है। और लेखा लागत और आर्थिक लागत के बीच अंतर स्पष्ट करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने अभी 20 क्वेश्चंस 20 में तो एक रिपीट हो गया, 19 क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे कि अभी लेटेस्ट वाली जो असाइनमेंट आई है, जैसे आप सभी बनाए होंगे उसको पढ़ लेना है, उस सभी सवालों को आप पढ़ के जाना है। असाइनमेंट के क्वेश्चन से लगभग आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगी, उसको भी जरूर पढ़ना है। उसको भी मैं ऐड कर देता लेटेस्ट वाली, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे प्रीवियस ईयर पे फोकस करना चाहिए, तो मैंने उसको ऐड किया है, ठीक है। तो आप सभी क्या करना है, लेटेस्ट वाली जो असाइनमेंट आई है उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, और ये 19 क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बातों पर भरोसा करोगे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इतने दिन 3 से 4 सालों का, ठीक है। तो आप सभी इन सभी सवालों को अच्छे तरीके से पढ़िए, और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोई भी डाउट हो
तो डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।